जब भी अपनी हथेली पर कैप्सूल रखते हैं तो मन में इस तरह का सवाल जरूर उठता है कि क्या ये प्लास्टिक का बना है, और यदि प्लास्टिक है तो हमारे शरीर के अंदर घुलता कैसे है। समझ में नहीं आता तो चुप रह जाते हैं और फिर इस प्लास्टिक नुमा चीज को निगल जाते हैं और हमारी तबीयत भी ठीक हो जाती है। यह बात शुरू किए जाने के पहले इतना जान लीजिए कि कैप्सूल अपने आप में दवा नहीं होती, बल्कि ये एक तरह की डिब्बी है जिसके अंदर दवा होती है। अब हम आपको बताते हैं कि इस कैप्सूल माने कि उस दवा के ऊपर वाला छिलका किससे बनता है। इस कैप्सूल में लगने वाला मटेरियल जिलेटिन होता है, जो मुख्य रूप से ग्लाइसिन और प्रोलीन नामक एमिनो एसिड से बना है। यह सामान्यतः हड्डियों, रेशेदार ऊतकों और जानवरों के अंगों से यानी उसकी मांस से प्राप्त किया जाता है। यह एक तरह का पॉलीमर ही है जो प्लास्टिक जैसा लगता भी है। एक तरह का प्रोटीन भी होता है, यह वही प्रोटीन जो आपके शरीर में भी है। लेकिन दिक्कत है कि आपके शरीर से निकला प्रोटीन कैप्सूल बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी कारण कैप्सूल में काम आने वाला प्रोटीन जानवरों के शरीर से निकाला जाता है। लेकिन कैसे? उत्तर है, मरने के बाद जानवरों की हड्डियों और चमड़ी को डिहाइड्रेट करने पर जिलेटिन मिलता है। जब कैप्सूल का खोल मांस और हड्डियों से बनता है तो फिर हम इसे खाते कैसे हैं और क्यों खाते हैं? जवाब फिर से है, क्योंकि कैप्सूल का सबसे आम फायदा तो उसे खाने में होने वाली आसानी ही है। दूसरा लाभ यह है कि एक कवच में बंद रहने से दवा की शुद्धता बनी रहती है। हालांकि शाकाहारी लोगों की भावनाएं कैप्सूल के कवर को लेकर जरूर आहत हो रही होंगी, लेकिन सच्चाई से पर्दा भी हटाना जरूरी है। अब सवाल यह है कि किस जानवर के मांस से जिलेटिन निकाला जाता है, तो इस वीडियो को आगे भी देखिए। आपको पता होगा कि बूचड़खानों से नहीं, लेकिन मांस के कारखानों में हड्डियां और चमड़ी एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकलती है। हो सकता है कि देश के नगरों और महानगरों में बूचड़खानों से भी हड्डियां हासिल की जाती होंगी, लेकिन यह भी एक सच है कि मांस के कारखानों से जिलेटिन के लिए कच्चा माल आसानी से मिल जाता है और ये सस्ता होता है। यदि मांस से प्राप्त पदार्थों में कैप्सूल का सीधा नाता है तो अगली बात है कि यह पूरी तरह से नॉनवेज कहलाएगा, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट में लगने वाले कच्चे माल के आधार पर उसी के अनुरूप उसकी छवि बनती है। किंतु मुद्दा यह है कि क्या इसका कोई पर्याय यानी विकल्प है? उत्तर है कि हाँ, इसका विकल्प है। हाइड्रोक्सिल प्रोपिल मिथाइल सेलुलोज, जिसे HPMC भी कहते हैं, एक ऐसा सिंथेटिक मटेरियल है जिसका उपयोग फार्मास्यूटिकल्स अनुप्रयोगों जैसे टैबलेट कोटिंग, कैप्सूल और बाइंडर में किया जाता है। चीन इसका सबसे बड़ा उत्पादक है और पिछले 1.5 दशक से न सिर्फ शाकाहारियों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी राहत साबित हुआ है जो इलाज के नाम पर जानवरों के मांस और हड्डियों से दूर रहना चाहते हैं। अब सवाल यह भी है कि कैप्सूल के कवर को क्या कहा जाए। इसे वेजिटेरियन भी कहना पूरी तरह से सही नहीं होता, क्योंकि कैसे पता हो कि कहाँ जिलेटिन और कहाँ HPMC को उपयोग में लाया गया है। कम से कम उन अर्थों में जब बाजार में खाने पीने की चीजों को वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन कहे जाने के संकेत उत्पादों पर चिन्हित होते हैं। HPMC वैसे शुद्ध शाकाहारी पर्याय है, लेकिन ये कौड़ियों के भाव नहीं मिलता है। हाइड्रोक्सिल मिथाइल सेलुलोज कैप्सूल जिलेटिन वाले कैप्सूल के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा महंगा होता है और इन्हें बनाने की तकनीक भी सबके पास नहीं है। अंग्रेजी दैनिक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सामाजिक संगठनों और शाकाहारी में यकीन रखने वाले समूहों के आग्रह पर देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक सुझाव दिया था कि हाइड्रोक्सिल प्रोपिल मिथाइल सेलुलोज की कैप्सूल के पत्तों और उनके डब्बों पर वेजिटेरियन दर्शाने वाला हरा डॉट लगाया जाए। लेकिन साल 2016 में ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने इसे गैर जरूरी माना, क्योंकि दवाइयों को वेज और नॉन वेज में बांटना इस बोर्ड ने ठीक नहीं समझा। क्योंकि वास्तविकता कहकर सरकार कोई नई मुसीबत मोल लेना नहीं चाहती, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय को चाहिए कि वह जिलेटिन के इस्तेमाल पर देश भर में रोक लगाकर दवाओं में हाइड्रोक्सिल प्रोपिल मिथाइल सेलुलोज के उपयोग की बाध्यता तय कर दे। साथ में उसकी उत्पाद गुणवत्ता, सुरक्षा और उसके प्रदर्शन के तमाम मानकों को सुनिश्चित करे। इससे अच्छी बात और क्या होगी कि पशुओं के हितों पर काम करने वाली पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी भी पशुओं से बने जिलेटिन का दवाओं या खाने में इस्तेमाल को लेकर ऐतराज रखती हैं।
ऐतराज़ क्यों न रखें, जब जिलेटिन का शाकाहारी पर्याय तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है तो फिर जिलेटिन क्यों। अमरेंद्र किशोर, डेवलपमेंट फाइल्स, नई दिल्ली।